भैरव तीर्थ और नाग तीर्थ की महिमा। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिवर, पूर्व काल में काल चक्र के द्वारा कुछ कृत्याएं प्रकट की गई थीं जो योगिनी गण के नाम से प्रसिद्ध थीं। उन्हीं योगिनियों में काली नाम से प्रसिद्ध एक योगिनी थी जो बहुत उत्तम स्वभाव की थी। उसने भैरव जी को सदा अपने पुत्र की भांति पाला था। भैरव ने उस क्षेत्र के समस्त दोष और उत्पात नष्ट कर दिए थे। महामारी, पूतना, कृत्या, शकुनी, रेवती, खला, कोटरी, तामसी और माया ये 9 मातृकाएं मानी गई हैं। ये सब के सब दुष्ट दोष की प्राप्ति कराने वाली, दुष्ट स्वभाव की तथा समस्त प्राणियों के लिए भयंकर हैं। समस्त कामनाओं तथा वरों को देने वाले धर्मात्मा भैरव ने इन सब को वश में किया। वे भैरव जी क्षिप्रा नदी के उत्तर तट पर सदा स्थित रहते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में रविवार के दिन अष्टमी, नवमी अथवा विशेषतः चतुर्दशी तिथि का योग पाकर जो मनुष्य एकाग्र एवं स्थिर चित्त होकर उनकी पूजा करते हैं, वे परम कल्याण के भागी होते हैं। जिनके नेत्र निर्मल कमल के समान सुंदर हैं, जिन्होंने मस्तक पर चंद्रमा का मनोहर मुकुट धारण कर रखा है, जो सब गुणों से श्रेष्ठ हैं, सबके संताप का निवारण करते हैं तथा डाकिनियों के नाश के हेतु हैं। हे मन, मनुष्यों के लिए कल्याण स्वरूप उन भगवान भूतनाथ भैरव का भजन कर, जो संसार भय का निवारण करने वाले, दुष्ट योगिनियों के लिए भयंकर और समस्त देवताओं के स्वामी हैं। सुंदर चंद्रमा और सूर्य जिनके नेत्र हैं, जिन्होंने अपने मस्तक पर मुकुट और गले में मोतियों की माला धारण कर रखी है, तथा जो मनुष्य मात्र के लिए कल्याण स्वरूप हैं, उन विशालकाय भगवान भूतनाथ भैरव का हे मन तू भजन कर। जो देखने में सुंदर, बोलने में मनोहर, प्रियजनों में सर्वाधिक सुंदर और यश, कीर्ति तथा तपस्या के द्वारा भी अत्यंत मनोहर हैं, उन भगवान भूतनाथ भैरव की मैं शरण लेता हूँ। जो आदिदेव सनातन ब्रह्म, पवित्रता में तत्पर, सिद्धिदाता, मनोरथ पूर्वक भक्ति से सेवन करने योग्य, देवताओं में श्रेष्ठ, भक्तियुक्त, सर्वथा योग्य, योग विचार में तत्पर, युग को धारण करने वाले, दर्शन योग्य मुख वाले, योगी, कलायुक्त, कलंक रहित तथा सत्पुरुषों द्वारा सेवित हैं, उन भगवान भैरव को मैं प्रणाम करता हूँ। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर इस पवित्र भैरव स्तोत्र का पाठ करता है, उसके दुःस्वप्नों का नाश तथा मनोवांछित फल की सिद्धि होती है। इस तीर्थ में मनुष्यों को स्नान दान आदि करने चाहिए। संसार के भय से डरे हुए मानवों को भगवान भैरव का अवश्य पूजन करना चाहिए। पूर्व काल में नागगण अपनी माता के शाप से परिभ्रष्ट होने के कारण राजा जन्मेजय के द्वारा अग्निकुंड में जलाए जा रहे थे। उस समय महात्मा आस्तिक ने आकर उन सब नागों को संकट से मुक्त किया। तब नागों ने जरत्कारु पुत्र आस्तिक से पूछा, ब्राह्मण, आपकी कृपा से हम लोग जन्मेजय के यज्ञ की आग में जलने से बचे हैं। अब आप हमें रहने के लिए ऐसा कोई स्थान बतलाइए जहां हमें किसी प्रकार का भय न हो। आस्तिक ने कहा, श्रेष्ठ मातुलगण, मनोहर महाकाल वन में जो कुशस्थली नामक पुरी है, उसके दक्षिण भाग में एक सनातन तीर्थ है। वहीं नागों का स्थान बताया गया है। वहां भगवान शंकर का नित्य निवास है। एक समय बकदालभ नामक ऋषि ने उत्तम व्रत का पालन करते हुए वहां तपस्या की थी। महातेजस्वी लोमश मुनि भी वहीं रहते हैं। भगवान कपिल देव मुनि भी उसी श्रेष्ठ तीर्थ में सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। अतः आप सब लोग वहीं चलकर विश्राम करें। आस्तिक का यह वचन सुनकर उस समय सब श्रेष्ठ नाग वहां निवास करने के लिए आए। एलापत्र, कंबल, करकोटक, धनंजय, वासुकी, तक्षक, नील, पद्मक तथा अर्बुद नाम वाले सभी प्रधान प्रधान नागों ने वहां आकर अपने अपने लिए स्थान बनाए। इन सब के नाम पर वहां 9 परम सुंदर कुंड निर्मित हुए जो उत्तम तीर्थ स्वरूप हैं। इन सब कुंडों को महान पुण्यप्रद तथा बड़े बड़े पापों का नाशक बताया गया है। उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य परम कल्याणमय वैकुंठ धाम को जाता है और इस लोक में सदा श्री संपन्न रहता है। व्यास जी, इस प्रकार वह नाग तीर्थ सब पापों को हरने वाला उत्तम स्थान है। वहां राजा बलि का अद्भुत आश्रम है, जहां भगवान विष्णु सदा स्थित रहते हैं। वहां स्नान आदि अवश्य करना चाहिए। उसमें स्नान करने से मनुष्य तत्काल सब पापों से विशुद्ध चित्त हो जाता है। नृसिंह तीर्थ की महिमा। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास, अब नृसिंह तीर्थ का महात्म्य श्रवण करो। प्राचीन काल की बात है, दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने इस संपूर्ण पृथ्वी पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। उसके दुष्ट दैत्यों की सेना से सारी पृथ्वी छा गई थी। अतः वह शोक से पीड़ित हो गौ का रूप धारण कर नेत्रों से आंसू बहाती हुई ब्रह्मा जी की शरण में गई।
वसुधा को भार से पीड़ित देख लोक पितामह ब्रह्मा जी ने उसके कष्ट का निवारण करते हुए स्नेह युक्त वाणी में कहा, वसुधे, इस दैत्य ने पूर्व काल में ऐसी दुष्कर तपस्या की थी जो दूसरे किसी प्राणी के द्वारा असंभव थी। अतः मैंने प्रसन्न होकर इसे वरदान दिया। इस दैत्य ने यह मांगा था कि न दिन में, न रात में, न आकाश में, न पृथ्वी पर, न सूखे से, न गीले से, न अस्त्र शस्त्रों के आघात से, न मनुष्य से और न पक्षियों से मेरी मृत्यु हो। जो केवल एक थप्पड़ मारकर मंत्री, सेना और वाहन समेत मुझे मार डालने में समर्थ हो, वही वीर मेरी मृत्यु का कारण बने। तब मैं तथास्तु कहकर वहां से अपने लोक को चला आया। तब से वह अतुलित बलशाली दैत्य समस्त लोकों का शासक हुआ है। पृथ्वी से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी सब देवताओं से बोले, देवगण, अब तुम लोग महाकाल वन में जाओ। वहां सब तीर्थों में उत्तम एक महान तीर्थ है जो कर्कराज से उत्तर और संगमेश्वर के दक्षिण भाग में स्थित है। वैकुंठ तीर्थ के समीप वहां से पूर्व भाग में शिप्रा के मंगलमय तट पर वह उत्तम तीर्थ प्रतिष्ठित है। उसका नाम है नृसिंह तीर्थ। देवताओं, उसी तीर्थ में जाकर तुम स्नान दानादि शुभ कर्मों का अनुष्ठान करो। इससे तुम्हें शीघ्र ही पुनः अपने लोकों की प्राप्ति होगी। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर इंद्र आदि देवता महाकाल वन में, जहां शिप्रा नदी बहती है, गए। वहां उन्होंने नृसिंह तीर्थ के समीपवर्ती तट पर दीर्घ काल तक निवास किया और स्नान दान आदि करके भगवान नृसिंह की आराधना की। इस प्रकार विधिवत धर्मानुष्ठान करके सब देवता परम सिद्धि को प्राप्त हुए। दुष्टों का संहार करने वाले श्री हरि ने नृसिंह रूप धारण करके उसके सभा मंडप में प्रकट होकर हाथ के एक ही तमाचे से हिरण्यकश्यप का काम तमाम कर दिया। तदनंतर सब देवताओं ने अपना अपना अधिकार प्राप्त किया। तब से लेकर प्रतिदिन सब देवता जहां भगवान नृसिंह विराजमान हैं, उस उत्तम तीर्थ में मध्याह्नकालिक उपासना किया करते हैं। जो पवित्रात्मा पुरुष उस तीर्थ में स्नान दानादि शुभ कर्म करते हैं, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। वह श्रेष्ठ तीर्थ सदा पुण्यदायक माना गया है। जो कभी नृसिंह चतुर्दशी का शुभ पर्व प्राप्त करके उस तीर्थ में स्नान करने के अनंतर देवेश्वर नृसिंह जी का एकाग्र चित्त से दर्शन और पूजन करता है, लक्ष्मी उसके हाथ में आ जाती है। उसी तीर्थ में पवन कुमार हनुमान जी परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। वे साधकों के सब अर्थ की सिद्धि करने के लिए नित्य वहां निवास करते हैं। पूर्व काल में जहां अगस्त जी ने बड़ी कठोर तपस्या की थी, वह वटवृक्ष न्यग्रोध के नाम से विख्यात है। जो स्त्री या पुरुष वहां सावित्री व्रत का आचरण करते हैं, वे परम सौभाग्य को प्राप्त होते हैं। सावित्री व्रत का पालन करने वाली स्त्री अपने पति को बहुत प्रिय होती है। वह पतिव्रता और परम सौभाग्यवती होकर कभी वैधव्य का दुख नहीं। प्रयाग तथा कर्कराज तीर्थ की महिमा। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास, प्राचीन काल की बात है। नारद जी ने प्रजापति दक्ष के 60 पुत्रों को वैराग्य का उपदेश देकर गृहत्यागी बना दिया। तब दक्ष प्रजापति ने इस उज्जैनीपुरी में आकर कुटुंब वृद्धि के लिए तपस्या की थी। तभी से वह तीर्थ कुटुंबेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस तीर्थ में स्नान करके पवित्र हो सनातन ब्रह्म का जप और ध्यान करते हुए प्रजापति दक्ष ने 10,000 वर्षों तक बड़ी कठोर तपस्या की। उस तीर्थ के प्रसाद से उन्होंने बहुत सी संतानें प्राप्त की। उन प्रजाओं को पाकर ही प्रतापी दक्ष प्रजापति के नाम से विख्यात हुए। ब्रह्मा जी ने भी वहां दुष्कर तपस्या की है। आज भी वहां चतुर्मुख शिवलिंग का दर्शन होता है। वहीं भद्रपीठ पर विराजमान एक देवी हैं जो भद्रकाली के नाम से विख्यात हैं। वे सदा वहीं क्रीड़ा करती और नियम पूर्वक रहती हैं। उन्हीं के द्वार पर क्षेत्रपाल भैरव की स्थिति है। वे भद्रकाली देवी के द्वारा पुत्रवत पालित होकर सदा चौतरे पर स्थित रहते हैं। जो मनुष्य सदाचार का पालन करते हुए इस तीर्थ में स्नान करते हैं, उन्हें जन्म भर कोई वस्तु दुर्लभ नहीं होती। फाल्गुन कृष्ण पक्ष में जो त्रयोदशी युक्त चतुर्दशी होती है, उसे शिवरात्रि कहते हैं। उस दिन मनुष्य स्नान करके रात भर जागरण करे, साथ ही बिल्व पत्र, जल, उत्तम गंध, बहुत से पुष्प, फल, धूप, दीप, नैवेद्य, वस्त्र तथा आभूषण आदि के द्वारा गणों सहित नित्य अविनाशी शिव की पूजा करे। जो ऐसा करता है, उसका सब पाप नष्ट हो जाता है और वह मनुष्य भगवान शिव के लोक में प्रतिष्ठित होता है। व्यास जी, देवप्रयाग नामक तीर्थ सब पापों का नाश करने वाला है। वह शिप्रा नदी के पूर्व भाग में प्रतिष्ठित है। उस तीर्थ में स्नान करके जो सुरेश्वर देव माधव का दर्शन करता है, उसे देव माधव जी मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में
दशमी को बुधवार और हस्त नक्षत्र का योग होने पर गंगा जी के जल का परम पवित्र पर्व दशहरा होता है। उस दिन गंगा जी शिप्रा में स्नान करके मनुष्य सब तीर्थों का फल पा लेता है। ब्रह्मा जी मार्कंडेय जी से कहते हैं, वत्स, भूतल पर जो अनुपम शिप्रा नदी है उसके तट पर कर्कराज नामक विख्यात श्रेष्ठ तीर्थ है, जिसके दर्शन मात्र से बड़े बड़े पापों का क्षय हो जाता है और मन के सब विकार दूर होते हैं। कर्क के स्थान में जब सूर्य आते हैं तब से 3 ऋतु तक उनकी गति दक्षिणायन की ओर रहती है। वह धूम्र मार्ग कहलाता है। ऐसे समय में मृत्यु होने पर योगी भी संसार में लौट आते हैं, उनकी मुक्ति नहीं होती। परंतु जो लोग चातुर्मास से अथवा दक्षिणायन में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनके उद्धार एवं सद्गति के लिए यह कर्कराज तीर्थ निर्मित हुआ है। सब लोकों में इसकी महिमा का गान किया जाता है। भगवान विष्णु सबको मुक्ति देने वाले हैं। उनके स्मरण मात्र से सब पापों का क्षय हो जाता है। संसार में मनुष्य जन्म दुर्लभ है, उसमें भी उत्तम कुल में जन्म पाना और भी दुर्लभ है। वहां भी संयम का होना अत्यंत दुर्लभ है। संयम होने पर भी सदा कल्याण में सत्संग प्राप्त होता रहे, यह तो नितांत दुर्लभ है। जहां सत्संग नहीं मिलता, भगवान विष्णु की भक्ति और वैष्णव व्रत के पालन का अवसर नहीं प्राप्त होता, ऐसे स्थानों में विशेषतः चातुर्मास्य के समय भगवान विष्णु के व्रत का पालन करने वाला पुरुष उत्तम होता है। चातुर्मास्य आने पर भगवान विष्णु सदैव कर्कराज तीर्थ में स्थित होते हैं। हृष्ट पुष्ट शरीर से युक्त होकर जीवित रहना उसी के लिए शुभ होता है जिसने चातुर्मास्य आने पर श्री हरि का निरंतर पूजन किया है। भगवान विष्णु की भक्ति दुर्लभ है। द्विजश्रेष्ठ चौमासे में कर्कराज तीर्थ में स्नान करके मनुष्य सब यज्ञों का फल पाते और स्वर्ग लोक में देवताओं की भांति सुख भोगते हैं। भगवान विष्णु के चरण के अंगुष्ठ से प्रवाहित होने वाली गंगा जी भी सदा सब पापों का नाश करने वाली बताई गई हैं। विशेषतः चातुर्मास्य में उनकी यह शक्ति और भी बढ़ जाती है। चौमासे में भगवान नारायण जल में शयन करते हैं, इसलिए जल मात्र उस समय भगवान विष्णु के तेज के अंश से व्याप्त रहता है। अतः चौमासे में जल का स्नान सब तीर्थों से अधिक महत्व रखता है। भगवान विष्णु के शयन करने पर उनके नामों का कीर्तन करते हुए 10 प्रकार का स्नान करना चाहिए, जो महान फल देने वाला है। ऐसा करने वाला मनुष्य देवत्व को प्राप्त होता है। स्नान से मनुष्य सत्य को और सत्य से सनातन धर्म को पाता है। फिर धर्म से मोक्ष को पाकर वह कभी दुख नहीं भोगता। भगवान विष्णु स्नान किए हुए मनुष्य के शरीर का आश्रय लेकर स्थित रहते हैं और समस्त कार्यकलापों में पूर्ण फल देने वाले होते हैं। सब कर्मों में सूर्य नारायण के दर्शन से शुद्धि का विधान किया गया है, परंतु चौमासे में विशेषतः जल से ही शुद्धि होती है। जो शरीर से अशक्त है वह भस्म द्वारा स्नान करने से शुद्ध हो जाता है। मंत्र स्नान से अथवा भगवान विष्णु के चरणोदक के स्पर्श रूप स्नान से भी मनुष्य की शुद्धि होती है। भगवान विष्णु के आगे स्नान करना उत्तम है। समस्त क्षेत्रों, तीर्थों और नदियों में, विशेषतः शिप्रा नदी के जल में और वहां भी सर्वश्रेष्ठ कर्कराज तीर्थ में जो मनुष्य स्नान करता है वह विष्णु धाम को जाता है। चातुर्मास में भगवान विष्णु के शयन करने पर जब तक हरिबोधिनी एकादशी नहीं आ जाती तब तक कर्कराज तीर्थ में ही मुक्ति होती है। चौमासे में भगवान विष्णु के शयन काल में भी यदि मनुष्य वहां शरीर छोड़ता है तो उसका यमलोक में अवंती क्षेत्र के महत्वपूर्ण तीर्थ, देवता, वहां की यात्रा के क्रम एवं महात्म्य का वर्णन। सनत कुमार जी कहते हैं, एक समय पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, महेश्वर, इस क्षेत्र के प्रभाव का वर्णन कीजिए। महादेव जी बोले, देवी, अवंती क्षेत्र में परम पुण्यमयी शिप्रा नदी, दिव्य नव नदी, नील गंगा तथा गंधवती, ये चारों मेरी प्रिय नदियां हैं। यहाँ 84 लिंगों के रूप में उतने ही शिव निवास करते हैं। 8 भैरव रहते हैं, 11 रुद्र, 12 आदित्य और 6 गणेश हैं तथा देवियों की संख्या 24 है। भद्रे, यहीं विष्णु और ब्रह्मा आदि सब देवता निवास करते हैं। यह एक योजन का क्षेत्र देवमंडल से व्याप्त है। यहाँ 10 विष्णु प्रसिद्ध हैं, उनके नाम सुनो। वासुदेव, अनंत, बलराम, जनार्दन, नारायण, ऋषिकेश, वाराह, धरणीधर, वामन रूपधारी विष्णु तथा लक्ष्मी जी के आश्रयभूत भगवान शेषशायी। ये 10 विष्णु सब पापों का अपहरण करने वाले बताए गए हैं। रिद्धि सिद्धि दाता, कामदाता, गणपति, विघ्ननाशक,
प्रमोदी तथा चतुर्थी व्रत प्रिय ये 6 विनायक इस तीर्थ में निवास करने वाले कहे गए हैं, जो समस्त विघ्नों का नाश करने वाले हैं। उमा, चंडी, ईश्वरी, गौरी, रिद्धिदा, सिद्धिदा, वरयक्षिणी और वीरभद्रा ये 8 मातृकाएं कही गई हैं। महामाया सती जो कपाल मातृका नाम से विख्यात हैं, उनके साथ अंबिका, शीतला, सिद्धिदायिनी, एकानंशा, ब्रह्माणी, पार्वती, योगशालिनी, योगिनी, भगवती कौमारी, षटकर्तिका, चरपट मातृका, वर मातृका, सरस्वती, महालक्ष्मी, योगिनी मातृका, चतुष्षष्ठी योगिनी, कालिका, महाकाली, चामुंडा, ब्रह्मचारिणी, वैष्णवी, वाराही, विंध्यवासिनी, अंबा तथा अंबालिका ये 24 पराशक्तियां हैं। हनुमान, ब्रह्मचारी, कुमारेश और महाबली ये 4 पवन पुत्र हनुमान के स्वरूप बताए गए हैं। दंडपाणि, विक्रांत, महाभैरव, बटुक, बालक, बंदी, षटपंचाष्टक तथा अपर काल भैरव ये 8 भैरव महापाप हारक हैं। कपर्दी, कपाली, कलानाथ, वृषासन, त्र्यंबक, शूलपाणि, चीरवासा, दिगंबर, गिरीश, कामचारी तथा सर्पांग भूषण शर्व ये 11 रुद्र बताए गए हैं, जो सब शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। अरुण, सूर्य, वेदांग, भानु, इंद्र, रवि, अंशुमान, सुवर्णरेता, अहकर्ता, मित्र, विष्णु और सनातन ये 12 आदित्यों सब रोगों का नाश करने वाले हैं। इस पुरी के 4 द्वारपाल हैं, जो महात्मा पुरुषों को विदित हैं। पूर्व द्वार पर पिंगलेश्वर, दक्षिण द्वार पर कायावरोहणेश्वर, पश्चिम द्वार पर बिल्वकेश्वर तथा उत्तर द्वार पर उत्तरेश्वर विद्यमान हैं। इन सब के अतिरिक्त अन्यान्य बहुत से शिवलिंग मनोहर महाकाल वन में बताए गए हैं, जो सबको पवित्र करने वाले कहे गए हैं। व्यास, यद्यपि महाकाल वन में शिवलिंगों की कोई संख्या नहीं है, वहां असंख्य शिवलिंग हैं, तथापि मैंने यहाँ प्रधान प्रधान लिंगों का दिग्दर्शन मात्र कराया है। जिस देवता का जो तीर्थ है वह उसी के नाम से प्रसिद्ध बताया गया है। उनमें स्नान और दान करके मनुष्य उस तीर्थ के फल का भागी होता है। जो मनुष्य इन तीर्थों में स्नान करते हैं, उनके लिए तीनों लोकों में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। पुत्रहीन को पुत्र और निर्धन को धन प्राप्त होता है। ब्राह्मण विद्वान और क्षत्रिय विजयी होता है। इतना ही नहीं, उसकी संतान परंपरा कभी क्षीण नहीं होती और अंत में वह भगवान शिव के लोक में पूजित होता है। व्यास जी बोले, भगवान, मैं आपसे पुनः यह सुनना चाहता हूं कि सुंदर महाकाल वन में अवंती क्षेत्र के भीतर कितने तीर्थ विद्यमान हैं। सनत कुमार जी ने कहा, द्विज श्रेष्ठ, इस विषय में परम बुद्धिमान नारद जी तथा भगवान उमा महेश्वर का जो संवाद हुआ है उसे सुनाता हूं। नारद जी ने भगवान शंकर जी से पूछा, प्रभु, महाकाल वन में कौन कौन तीर्थ हैं? तब उमा सहित महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, उत्तम महाकाल वन में जो तीर्थ हैं उनका वर्णन करता हूं, सुनो। भूतल पर पुष्करादि जो कोई भी तीर्थ हैं, वे सब उत्तम महाकाल वन में वर्तमान हैं। केवल रुद्र सरोवर में असंख्य सहस्त्र कोटि कोटि तीर्थ आकर स्नान करते हैं, इसलिए उसका नाम कोटि तीर्थ है। हेमंत ऋतु में जब हिमालय गिर हिम की वर्षा करने लगता है, उस समय किन्नर गण पिशाच मोचन तीर्थ में दृष्टिगोचर होते हैं। मुनिवर, मैं तीर्थों की नियत संख्या को तो नहीं जानता कि कितने तीर्थ और कितने लिंग हैं, तथापि जो प्रधान प्रधान तीर्थ हैं उनकी चर्चा करूंगा। द्विज श्रेष्ठ, एक वर्ष में जितने दिन होते हैं उतने दिन तक प्रतिदिन यहाँ मनुष्य नए नए प्रसिद्ध तीर्थों का स्नान प्राप्त करता है। एक वर्ष पूरा होने पर अवंतीपुरी की यात्रा संपन्न होती है। जो विधि पूर्वक अवंती यात्रा पूर्ण कर लेता है वह देवताओं में श्रेष्ठ होता है। इसलिए मोक्ष चाहने वाले पुरुष को बड़े यत्न से अवंतीपुरी की यात्रा करनी चाहिए। विशेषतः वैशाख मास में अवंतीपुरी में स्नान करना चाहिए। जो वैशाख मास आने पर अवंतीपुरी में जाता और एक वर्ष तक वहां रहकर प्रतिदिन विधि पूर्वक एक एक तीर्थ में स्नान करता है और सब प्रकार की वस्तुएं दान देता है, वह तीर्थ सेवन के पूर्ण फल को पाता है। इहलोक में अतिशय सुख का उपभोग करके अंत में शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, इस प्रकार पूर्व काल में भगवान शंकर ने परम बुद्धिमान नारद जी से अवंतीपुरी के महात्म्य का वर्णन किया था। व्यास जी बोले, ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ सनत कुमार जी, अब आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मनुष्य थोड़े ही समय में अवंती तीर्थ के सेवन का पूरा फल प्राप्त कर ले तथा सिद्ध होकर शिवलोक को जाए। सनत कुमार जी ने कहा, अनघ,
मनुष्य एकाग्र चित्त होकर महाकाल वन में जाए और कोटि तीर्थ में स्नान करे। ऐसा करने वाला मनुष्य का फिर इस संसार में जन्म नहीं होता। वत्स, इस भूतल पर शिप्रा के समान दूसरी कोई नदी नहीं है जिसके दर्शन मात्र से मुक्ति हो जाती है। जो वैशाख मास में भगवान पुरुषोत्तम का प्रतिदिन पूजन करता है वह मोचन तीर्थ में एक बार तर्पण करने मात्र से मुक्त हो जाता है। जो अवंतीपुरी में अंगपात नामक भगवान विष्णु का दर्शन करते हैं उनका इस संसार में पुनरागमन नहीं होता। जो संपूर्ण तीर्थों के फल की इच्छा रखने वाला हो वह पवित्र होकर मन इंद्रियों को संयम में रखते हुए तीर्थ स्नान का व्रत ग्रहण करे और 28 तीर्थों में गोता लगावे। कार्तिक, माघ, आषाढ़ और विशेषतः वैशाख मास में जब कभी भी इस पुरी में आकर तीर्थ स्नान करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य सब तीर्थों का फल पाकर शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। शिप्रा नदी के तट पर जो प्रधान प्रधान पुण्य तीर्थ हैं उनका वर्णन करता हूं, सुनो। पाप पीड़ित मनुष्य विष्णु का स्मरण करता हुआ स्नातक ब्रह्मचारियों के पालन करने योग्य सभी नियमों को ग्रहण करे। फिर रुद्र सरोवर में स्नान करके श्राद्ध तर्पण आदि करे। तदनंतर कर्कराज नामक तीर्थ स्वरूप तड़ाक को जाए और उसमें स्नान आदि करके घृत पात्र दान करे। उसके बाद जो परम उत्तम नृसिंह तीर्थ है उसमें स्नान करे और काला मृगचर्म दान दे। वहां से शिप्रा और नीलगंगा के संगम पर जाए। उसमें स्नान करके पवित्र हो संगमेश्वर शिव का दर्शन करके ब्राह्मणों को विविध वस्तुएं दान दे। वहां से व्रती पुरुष पिशाच मोचन तीर्थ की यात्रा करे। उसमें विधि पूर्वक स्नान करके दैनिक कृत्य करे। उसके बाद विद्वान ब्राह्मण को सवत्सा गौ दान दे। उस तीर्थ में सभी महादान करने चाहिए। तदनंतर पिशाचेश्वर शिव का दर्शन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तत्पश्चात व्रत पालक नियम परायण पुरुष गंधर्व तीर्थ की यात्रा करे और उसमें स्नान करके पवित्र हो एकाग्र चित्त से पितरों का श्राद्ध करे। फिर षष्ठी जल्पेश्वर देव की विधिवत पूजा करने के अनंतर ब्राह्मणों को गृहदान आदि करे। वहां से केदार नामक उत्तम तीर्थ को जाए और उसमें स्नान करके ब्राह्मणों को दान दे। उस तीर्थ में कंबल, मृग चर्म और वस्त्र भी देने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य सब पापों से शुद्ध होकर शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। चक्र तीर्थ में स्नान करके मनुष्य भगवान चक्रपाणि की भली भांति पूजा करे। ऐसा करने से वह विष्णु लोक में पूजित होता है। सोम तीर्थ में स्नान करके सोमेश्वर शिव का दर्शन करने से मनुष्य का शरीर निर्मल हो जाता है। उसे कोढ़ आदि का रोग नहीं सताता। वहां ब्राह्मण के लिए ईख और गौ आदि दान देना चाहिए। तदनंतर मनुष्य स्नान के लिए देव प्रयाग तीर्थ में जाए और वहां स्नान करके पवित्र हो देव माधव जी की पूजा करे। फिर विधिपूर्वक ब्राह्मण को गुड़ की बनी हुई गौ दान करनी चाहिए। जो ऐसा करता है वह सब पापों से शुद्ध चित्त होकर देवलोक में प्रतिष्ठित होता है। व्यास जी, प्रयाग में अति उत्तम वेणी तीर्थ है। वहां तिल और आंवले के साथ स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात प्रयागेश्वर का पूजन करके मनुष्य तीर्थ सेवन के संपूर्ण फल का भागी होता है। वहां ब्राह्मण को विधि पूर्वक तिल की गौ देनी चाहिए। जो ऐसा करता है वह संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि का वरदान पाकर भगवान विष्णु के लोक में आनंद भोगता है। वहां से व्रत का पालन करने वाला पुरुष परम उत्तम योग तीर्थ में जाए और स्नान करके पवित्र हो योगिनीश्वर का पूजन करे। पूजा के पश्चात वह जलमयी गौ दान करे। इससे मनुष्य दीर्घायु और सुखी होता है। तत्पश्चात कपिलाश्रम तीर्थ में जाए और स्नान दान आदि करके कपिलेश्वर का पूजन करे। ऐसा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर तपोलोक को जाता है। तदनंतर शिप्रा के पश्चिम तट पर जो घृतकुल्या नामक उत्तम तीर्थ है वहां स्नान करके मनुष्य प्रतिदिन घृतधारेश्वर शिव का पूजन करे और ब्राह्मण को घृतमयी धेनु का दान करे। ऐसा करके वह पुण्यात्माओं के लोक में जाता और सब पापों से मुक्त होता है। तत्पश्चात मधुकुल्या तीर्थ में स्नान करके मधुकुल्लेश्वर शिव का पूजन करे और मधु एवं इक्षु धेनु का दान करे। उससे आगे सब तीर्थों का फल प्रदान करने वाला ऊसर नामक उत्तम तीर्थ है। उसमें स्नान करके मनुष्य ऊसरेश्वर महादेव का दर्शन करे। उस तीर्थ में फल, मूल आदि का दान करना चाहिए। इससे उत्तम मोक्ष की प्राप्ति होती है। जहां नरादित्य स्थित हैं वहां भी उत्तम तीर्थ बताया गया है। वहां स्नान करने के पश्चात मनुष्य क्षेत्रादित्येश्वर का दर्शन करे। दर्शन के पश्चात रथ का दान करे तो भगवान नर के लोक में जाता है। भगवान केशवार्क वहां के प्रधान देवता हैं। उनका तीर्थ भी बहुत उत्तम बताया गया है। वहां स्नान और केशवादित्य का पूजन करना चाहिए। उस तीर्थ में नाना प्रकार के अन्नदान का विधान है।
वहां स्नान करके पवित्र हो मनुष्य एकाग्र चित्त से पाप नाशिनी भगवती एकानंशा का पूजन करे। तदनंतर दशाश्वमेघेश्वर शिव की आराधना करे। ऐसा करने वाला मनुष्य सब पापों से शुद्ध चित्त होकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। वे जो पृथ्वी के पुत्र अंगारक देव हैं, उनका उत्तम तीर्थ सब तीर्थों का फल प्रदान करने वाला है। उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य मंगलेश्वर का पूजन करे। जहां गंगा और आकाश गंगा का संगम है, उस तीर्थ में स्नान करके गंगेश्वर का दर्शन करे। इससे मनुष्य सब पापों से मुक्त होता और विष्णु लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। ऋण मोचन तीर्थ सब पापों का अपहरण करने वाला है। उसमें स्नान करके मनुष्य ऋणतेश्वर का पूजन करे, फिर अपनी शक्ति के अनुसार दान करके घृत श्राद्ध करे। इससे मनुष्य तीनों ऋणों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में सम्मानित होता है। ऋण मोचन तीर्थ से चलकर पाप रहित शक्ति भेद नामक तीर्थ में जाए। वह सब तीर्थों में उत्तम और समस्त पापों का नाश करने वाला है। वहां स्नान करके पवित्र एवं शुद्ध चित्त होकर विद्वान पुरुष समस्त मातृकाओं का दर्शन करे। फिर वहां विधि पूर्वक श्राद्ध करके शय्या आदि दान करे। ऐसा करने वाला पुरुष माता के ऋण से छूटकर सायुज्य मोक्ष पाता है। पाप मोचन नामक जो श्रेष्ठ तीर्थ है, वहां श्राद्ध करके मनुष्यों को छाया दान करना चाहिए। ऐसा करने से वे शुद्ध चित्त हो जाते हैं। तत्पश्चात विश्व विख्यात प्रेतशिला नामक तीर्थ में जाए, जो प्रेतों को मोक्ष देने वाला है। उसमें स्नान करके मनुष्य श्राद्ध का दान करे, क्योंकि वहां तिल सहित जल द्वारा तर्पण करने से पितर उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। वहां रस और नमक के साथ अन्न का दान करना चाहिए। यमेश्वर की पूजा करके मनुष्य कभी नरक में नहीं पड़ता और उसके पितर प्रसन्न होकर सनातन ब्रह्म पद को प्राप्त होते हैं। जहां नव नदी का संगम है, वहां त्रिभुवन वंदित उत्तम तीर्थ है। वहीं पार्वती माता निवास करती हैं। उसमें स्नान करके पवित्र हो एकाग्र चित्त से कल्याणमयी भगवती पार्वती की विधि पूर्वक पूजा करे, महादान दे। ऐसा करने से शुद्ध चित्त मानव साक्षात शिव होता है। नव नदी संगम से चलकर मंदाकिनी तीर्थ में जाए। वहां स्नान करके पवित्र हो जो मनुष्य भगवान सदाशिव का पूजन करता है और अन्न आदि देकर एक दोन तिल का दान करता है, वह सब पापों से शुद्ध होकर कुबेर के समान हो जाता है। तदनंतर व्रत का पालन करने वाला पुरुष ब्रह्मा जी के उत्तम तीर्थ में जाए, विधि पूर्वक स्नान करे और सब प्रकार के दान दे। तत्पश्चात यात्रेश्वर शिव का तुलसी, बिल्व पत्र तथा नाना प्रकार के सुगंधित पुष्पों द्वारा पूजन करके उन्हें धूप, दीप, नैवेद्य, मुख शुद्धि तथा उत्तरीय आदि अर्पण करे और व्रत की पूर्ति के लिए उनसे इस प्रकार प्रार्थना करे। यात्रेश्वर नमस्तुभ्य मुमानाथ जगतपते, त्वत्प्रसादात् कृताम यात्राम सफलाम कुरु मे प्रभो। यात्रेश्वर उमानाथ जगतपते, आपको नमस्कार है। प्रभो, आपके प्रसाद से मैंने यह यात्रा की है, कृपया इसे सफल बनाइए। सनत कुमार जी कहते हैं, द्विज श्रेष्ठ, इस प्रकार जो अवंती की यात्रा करता है, उसे अवंती तीर्थ में निवास करने का पुण्य प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। वह इस लोक में नाना प्रकार के भोग, धन, स्त्री तथा संपत्ति आदि का सुख भोग कर सब पापों से शुद्ध चित्त हो मृत्यु के पश्चात भगवान शिव के लोक में जाता है। जो मनुष्य इस पवित्र एवं पापहारिणी कथा को सुनते हैं, उनके लिए इस लोक और परलोक में कोई भी क्षेत्र महात्म्य संपूर्ण। रेवाखंड। राजा युधिष्ठिर के पूछने पर मार्कंडेय जी के द्वारा पुरुरवा की तपस्या से नर्मदा जी के मर्तलोक में आगमन का वर्णन। सूत जी बोले, तपोधनो, एक समय महातेजस्वी मार्कंडेय मुनि तीर्थ यात्रा का फल पाकर नर्मदा के तट पर बैठे हुए थे। वहीं उनका दर्शन करने के लिए बहुत से ऋषि महर्षि आए। पुलस्त्य, वशिष्ठ, पुलह, ऋतु, भृगु, अत्रि, मरीचि, भारद्वाज, काश्यप, मनु, यम, अंगिरा, शातातप, पराशर, आपस्तंभ, शंभकाव्य, कात्यायन मुनि, गौतम, शंख, लिखित, दक्ष, कात्यायन, जामदग्न, याज्ञवल्क्य, ऋष्यशृंग, विभांडक, गर्ग, शौनक, दाल्भ्य, व्यास, उद्दालक, शुक, नारद, पर्वत, दुर्वासा, उग्रतापस, शाकल्य, गालब, जाबाली, मुद्गल और कौशिक कुलोत्पन्न विश्वामित्र आदि देव सम्मानित महर्षि तथा धर्म, शतानंद, वैशंपायन, वैष्णव, शाकलायन, वार्धक्य, जुहुति, आवसु, भूमंडल निवासी महात्मा बालखिल्य आदि भी वहां उपस्थित हुए। उसी समय तीर्थ यात्रा का फल सुनकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर वेदवेत्ता एवं ज्ञानी ब्राह्मणों तथा अपनी प्रिया द्रौपदी के साथ नर्मदा तट पर मार्कंडेय मुनि के आश्रम पर आए। वहां पहुंचकर उन्होंने भाइयों सहित 3 बार मुनि की परिक्रमा की और उन्हें साष्टांग प्रणाम करके बैठ गए।
राजा को बैठा देख महामुनि मार्कंडेय बोले, नृपश्रेष्ठ, भाइयों और ब्राह्मणों के साथ कुशल से तो हो ना? युधिष्ठिर ने हंसकर कहा, मुने, आज आपके चरणार बिंदों का दर्शन पाकर मैं कृतकृत्य हो गया। मेरे अंतःकरण का मल नष्ट हो गया। तीनों लोकों में प्रवाहित होने वाली गंगा, यमुना और सरस्वती, गंगा द्वार, हिमालय, कुब्जार्क, ब्रह्मयोनि, युग्र तीर्थ, कनखल, केदार, भैरव क्षेत्र, नैमिषारण्य, गया, कुरुक्षेत्र, पुष्कर इत्यादि पवित्र तीर्थों को छोड़कर आप किस प्रयोजन से केवल महानदी नर्मदा का ही सेवन करते हैं, इस बात को हम सब लोग सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके इस रहस्य को बतावें। मार्कंडेय जी बोले, राजन, पूर्व काल की बात है। चंद्रवंश में पुरुरवा नाम से विख्यात एक चक्रवर्ती राजा हुए थे। वे स्वर्गलोक का शासन करने वाले इंद्र की भांति समूची पृथ्वी का पालन करते थे। एक समय राजसभा में उन नृपश्रेष्ठ ने बड़े बूढ़े ब्राह्मणों से पूछा, विप्रवरो, पाप मोहित मनुष्य किस उपाय से यज्ञ आदि कर्मों के बिना ही स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं और हो सकते हैं, यह बताइए। ब्राह्मणों ने कहा, महाराज, नर्मदा नदी संपूर्ण लोगों को पवित्र करने वाली है। वे संपूर्ण विश्व का पाप हरण करने में समर्थ हैं। उन्हें स्वर्गलोक से आप इस पृथ्वी पर उतारें। अपने मन को वश में रखने वाले उन ब्राह्मणों का यह वचन सुनकर राजा पुरुरवा ने कंद, मूल, फल, शाक और जल का आहार करके निर्मल अंतःकरण से महादेव जी की आराधना की। तब महादेव जी ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा, वर मांगो, मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुसार वस्तु प्रदान करूंगा। पुरुरवा बोले, महादेव, आप समस्त लोगों के हित के लिए नर्मदा नदी को पृथ्वी पर उतारिए। आज लाख योजन का विशाल जम्बू द्वीप निराधार हो रहा है। न देवता तृप्त होते हैं, न पितर और न मनुष्यों को ही तृप्ति हो रही है। महादेव जी ने कहा, राजन, तुम तो अयाच्य वस्तु की याचना करते हो। ऐसा वर तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। नर्मदा को छोड़कर दूसरा जो कुछ भी वर मांगो मैं दूंगा। पुरुरवा बोले, महादेव, मैं प्राण जाने पर भी दूसरा वर नहीं मांगूंगा। राजा का यह निश्चय जानकर तथा उग्र तपस्या द्वारा उनके किए हुए साधन को देखकर महादेव जी ने नर्मदा को आज्ञा दी, सुरेश्वरी, तुम पृथ्वी पर उतरो और पुरुरवा की तपस्या के फल से मृत्यु लोक के हित का साधन करो। नर्मदा ने कहा, महेश्वर, मैं बिना किसी आधार के स्वर्गलोक से पृथ्वी पर कैसे जाऊंगी? नर्मदा की यह बात सुनकर देवाधिदेव महादेव जी ने 8 पर्वतों को बुलाया और उन सब से पूछा, तुम में से नर्मदा नदी को धारण करने में कौन समर्थ है? तब विंध्यगिरि ने कहा, सुरेश्वर, आपके प्रसाद से मेरा पुत्र नर्मदा को धारण करने में समर्थ है। उसका नाम पर्यंक है। तत्पश्चात महादेव जी की आज्ञा मिलने पर पर्यंक ने कहा, महेश्वर, आपके प्रसाद से मैं नर्मदा नदी को धारण करूंगा। तदनंतर नर्मदा देवी पर्यंक गिरि के शिखर पर स्थित होकर उतरी। उनके जलराशि के वेग पूर्वक भ्रमण से पर्वत, वन और काननों सहित समस्त पृथ्वी जल से आप्लावित हो उठी। संपूर्ण जगत अकाल में ही प्रलय काल से ग्रस्त हो गया। तब संपूर्ण देवताओं ने मेकल कन्या नर्मदा की स्तुति की और कहा, कल्याणी, तुम मर्यादा धारण करो, किसी नियत सीमा में स्थित रहो और इस प्रकार विश्व के लिए हितकारिणी बनो। देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर महादेव जी की आज्ञा से नर्मदा देवी ने पुनः अपने रूप को संकुचित कर लिया। अब वे संवृत रूप से बहने लगी। उस समय नर्मदा जी ने पुरुरवा से कहा, वत्स, तुम अपने हाथ से मेरे जल का स्पर्श करो। उनकी आज्ञा पाकर पुरुरवा ने उनके जल का स्पर्श एवं आचमन करके पितरों का तिल और नर्मदा जल से तर्पण किया। उस जल से तर्पण करने पर राजा के समस्त पितर उस परम पद को प्राप्त हो गए जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। समस्त चराचर जगत सब ओर से पवित्र हो गया। वे देश, पर्वत, ग्राम और आश्रम भी पवित्र हैं जहां नर्मदा जी विद्यमान हैं। सरस्वती का जल 3 दिन में पवित्र करता है। यमुना जल 7 दिन में पावन बनाता है। गंगा जल स्नान करने पर तत्काल पवित्र करता है, परंतु नर्मदा नदी दर्शन मात्र से ही मनुष्यों को पवित्र कर देती है। नर्मदा के संगम में जहां कहीं भी स्नान, दान, जप, होम, वेदपाठ, पितृपूजन, देवाराधन, मंत्रोपदेश, संन्यास और देह त्याग आदि जो कुछ भी किया जाता है उसके फल का अंत नहीं है। वैशाख, माघ अथवा कार्तिक की पूर्णिमा को विषुव योग में संक्रांति के समय, व्यतिपात और वैधृति योग में अमावस्या में, तिथि की हानि और वृद्धि के दिन, मनवादि, युगादि और कल्पादि तिथियों में, माता पिता के क्षयाह में नर्मदा तटवर्ती, ओमकार भृगु क्षेत्र तथा विशेषतः संगम में जो सहस्त्र, शत अथवा 1 गोदान एवं संपूर्ण महादान करता है, तथा
जो श्रेष्ठ मनुष्य नर्मदा में स्नान, दान, जप, होम और पूजन आदि करता है वह अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है। युधिष्ठिर, मनुष्य नर्मदा में जहां जहां स्नान करता है वहीं वहीं उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर नर्मदा का कीर्तन करता है उसका 7 जन्मों का किया हुआ पाप उसी क्षण नष्ट हो जाता है तथा जहां संगम और बाणलिंग से युक्त नर्मदा नदी स्थित है वहां स्नान करके मनुष्य अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता और अंत में शिव धाम को जाता है। राजा हिरण्यतेजा के तप से नर्मदा का अवतरण। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवन, राजा पुरुरवा से पहले महाराज हिरण्यतेजा ने नर्मदा देवी को किस प्रकार इस पृथ्वी पर उतारा था यह बताने की कृपा करें। मार्कंडेय जी बोले, राजन, चंद्रवंश में हिरण्यतेजा नाम से प्रसिद्ध एक राजर्षि हो गए हैं जो समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ तथा प्रजापति के समान थे। वे पर्वत, वन और काननों सहित समूची पृथ्वी का एक छत्र शासन करते थे। उनकी राजधानी चंद्रपुरी थी जो इंद्र की अमरावती के समान शोभा पाती थी। एक समय अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगने पर इस जम्बू द्वीप में बावली, कुआं और सरोवर होने पर भी कोई नदी नहीं उपलब्ध हो सकी जहां देवताओं और पितरों का विशेष सत्कार हो सके। उस समय तक जम्बू द्वीप में कोई नदी थी ही नहीं। राजा ने लाखों गौवें, सुवर्ण, मणि, रत्न, खजाना, घोड़े और अगणित मतवाले हाथी ब्राह्मणों को दान में दिए। हव्य और कव्य से पितरों को भी तृप्त किया। उस समय उन्होंने देखा पितरों को जलपान का बड़ा कष्ट है। वे पितरों से बोले, आप लोग कौन हैं और किस कर्म से पवित्र हो सकते हैं? पितर बोले, महाभाग, यह द्वीप नदियों से रहित होने के कारण यहाँ का सब धर्म कर्म नष्ट हो चुका है। नदी के अभाव में न तो देवता तृप्त होते हैं न पितर। यदि इस द्वीप में नर्मदा उतर आवे तो हम सब लोगों की मुक्ति हो जाएगी। महाराज, यह यथार्थ बात हमने आपसे बता दी है। अब आपकी जैसी रुचि हो वैसा करें। हिरण्यतेजा ने कहा, अब मुझे पितरों का उद्धार करना ही उचित प्रतीत होता है, अन्यथा इस राज्य से क्या काम। यदि मैं पितरों को तृप्त न कर सका तो मेरा जीवन भी व्यर्थ है। ऐसा कहकर राजा हिरण्यतेजा उदयाचल पर्वत पर गए और कंद, मूल एवं फल का भोजन करते हुए भगवान शिव की उपासना करने लगे। उन्होंने बड़ी कठोर तपस्या की। उनकी उत्तम भक्ति जानकर त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। राजा ने देवाधिदेव महादेव के दिव्य रूप का दर्शन पाकर उनकी 3 बार परिक्रमा की और साष्टांग प्रणाम करके उनका स्तवन किया। राजा बोले, सुरेश्वर, आपको नमस्कार है। शूलपाणे, आपको नमस्कार है। प्रभो, आप ही पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, बुद्धि, मन, अहंकार, प्रकृति और उसके तीनों गुण हैं। आप ही संपूर्ण इंद्रियों के प्रेरक, सर्वत्र व्यापक, समस्त कलाओं से युक्त तथा कला रहित अविनाशी परमेश्वर हैं। ब्रह्मा और विष्णु आदि देवताओं को भी आपके आदि अंत का पता नहीं लगता। महातेजा का किया हुआ यह स्तोत्र सुनकर देवदेव जगदीश्वर शिव ने कहा, महाभाग, तुम अपने इच्छानुसार वर मांगो। तब राजा ने कहा, देवेश्वर, 7 कल्पों तक प्रवाहित होने वाली नर्मदा देवी को आप मर्त्यलोक में उतारें। पितर घोर नरक में डूब रहे हैं, उनका उद्धार हो और वे तृप्त होकर मुक्ति एवं परम गति को प्राप्त हों, इसके लिए नर्मदा देवी का अवतरण आवश्यक है। महादेव जी बोले, तात, नर्मदा जी तो ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं, दैत्यों तथा अन्य अल्पजीवी प्राणियों द्वारा पृथ्वी पर नहीं उतारी जा सकती। अतः तुम कोई दूसरा वर मांगो, उसे अभी दे दूंगा। तब महाभाग राजा हिरण्यतेजा ने कहा, प्रभो, आपके प्रसन्न होने पर तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं। मैं तो सहस्त्रों जन्म धारण करने पर भी दूसरा वर नहीं मांगूंगा। देवेश्वर, मैं आपके सेवकों का भी सेवक हूं, मुझे नर्मदा जी को ही दीजिए। राजा का यह निश्चय जानकर भगवान शंकर ने लोक पावनी नर्मदा देवी का आवाहन किया। वे मगर के आसन पर आरूढ़ हो दिव्य रूप से आकर शिवजी के आगे खड़ी हुई और उमा महेश्वर दोनों के चरणों का स्पर्श करके नतमस्तक होकर बोली, देवेश, किस लिए मेरा स्मरण किया गया? महादेव जी ने कहा, नर्मदे, राजा हिरण्यतेजा ने अपना राज्य छोड़कर यहाँ 14,000 दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या की है। अतः तुम इनकी इच्छा के अनुसार पृथ्वी पर उतरो। शीघ्र जाओ और नरक में पड़े हुए सब पितरों का उद्धार करो। नर्मदा बोली, देव, मैं बिना किसी आधार के जम्बू द्वीप में कैसे जाऊंगी? यह सुनकर महादेव जी ने पर्वतों से कहा, तुम सब लोग क्षण भर स्थिर हो जाओ, जिससे सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा पृथ्वी पर जाएं। तब पर्वतों ने कहा, देव, हम नर्मदा देवी को धारण करने में असमर्थ हैं।
उसी समय उदयाचल ने खड़े होकर कहा, महादेव जी की कृपा से मैं नर्मदा को धारण करने में समर्थ हूं। तदनंतर उदयाचल की चोटी पर चरण देकर नर्मदा देवी आकाश से पृथ्वी पर आईं और वायु के समान वेग से पश्चिम दिशा को बह चली। उस समय तीनों लोकों में बड़ा हाहाकार मचा। नर्मदा के जल का वह भयंकर कलकल नाद सुनकर पाताल लोक से एक तेजोमय प्रज्वलित लिंग प्रकट हुआ और हुंकार पूर्वक बोला, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाली नर्मदे, मर्यादा धारण करो। तुम्हें धारण करने के लिए महादेव जी ने 3 पर्वतों की सृष्टि की है, मेरु, हिमवान और कैलाश, तथा चौथा पर्वत श्रेष्ठ विंध्य भी तुम्हें धारण करने में समर्थ है। इन पर्वतों की लंबाई पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर 32,000 योजन है और दक्षिण से उत्तर की ओर चौड़ाई 500 योजन की है। तत्पश्चात राजर्षि हिरण्य तेजा ने नर्मदा से कहा, देवी, आपने हमारे पितरों का उद्धार करने के लिए बड़ा अनुग्रह किया है। नर्मदा ने उत्तर दिया, राजन, तुमने मेरे लिए महादेव जी की आराधना एवं तपस्या की है, इसलिए जो तुम्हारे माता पिता के वंश के लोग हैं वे और तुम्हारी रनिवास में रहने वाली स्त्रियों के भी जो सगे संबंधी हैं वे सब मेरे प्रभाव से उमा महेश्वर के लोक में चले जाएंगे। तब राजा ने नर्मदा में विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण तथा श्राद्ध और पिंडदान किया। इससे उनके सब पितर नरक से निकलकर देवयान मार्ग पर स्थित हुए। यह नर्मदा का पहला अवतरण आदिकल्प के सतयुग में हुआ था। दूसरा अवतार दक्षासवर्णी मनवंतर में हुआ और तीसरा अवतार राजा पुरुरवा के द्वारा वैष्णव मनवंतर में संपन्न हुआ है। राजन, यह प्राचीन वृत्तांत जैसा मैंने अपनी आंखों देखा है वैसा बतलाया। नर्मदा में स्नान करने, गोता लगाने, उसका जल पीने तथा स्मरण और कीर्तन करने से अनेकों जन्मों का घोर पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। मर्त्यलोक में आकर पुरुकुत्स को अपना पति बनाना तथा नर्मदा स्नान की महिमा। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, क्षत्रिय कुल में उत्पन्न पुरुकुत्स नामक राजा महान यशस्वी हो गए हैं। उन्होंने पहले 1 सहस्त्र वर्षों तक महादेव जी की आराधना की। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर महादेव जी ने पूछा, राजन, तुम कौन सा वर चाहते हो? राजा ने कहा, देव, नर्मदा नाम से प्रसिद्ध परम सौभाग्यशालिनी नदी है, उसे आप इस भूतल पर उतारें। महादेव जी बोले, राजन, इसे न मांगकर कोई दूसरा वरदान मांगो। इतना सुनते ही वे महाभाग क्षत्रिय पुरुकुत्स मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। यह देख शिवजी ने कहा, राजन, तुम स्वस्थ हो जाओ, मैं सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा को मर्त्यलोक में उतारता हूं। तदनंतर महादेव जी के कहने पर पर्यंक नामक पर्वत ने महानदी नर्मदा के वेग को धारण करना स्वीकार किया। राजा और देवताओं के साथ देवी नर्मदा बड़े वेग से चली और पर्यंक पर्वत की चोटी पर होती हुई उस स्थान पर पहुंची जहां पूर्व काल में राजा पृथु ने अश्वमेघ यज्ञ किया था। वहीं एक बांस के मूल भाग से महानदी नर्मदा निकली। उस समय सब देवता, गंधर्व, यक्ष, मरुत, अश्विनी कुमार, पिशाच, राक्षस, नाग और तपोधन ऋषि सब लोग अर्घ्य और पाद्य से पूजन करके नर्मदा जी की शरण में प्राप्त हुए और बोले, आज हम लोगों का जन्म सफल हुआ, हमारी तपस्या भी सफल हो गई। देवी, यहाँ तुम्हारा दर्शन करके हम सब देवता कृतार्थ हो गए। हम उसी को पुरुष मानते हैं जिसने नर्मदा जी को यहाँ उतारा है। नर्मदे, तुम अपने हाथ से देवताओं का स्पर्श करो जिससे हम सब लोग पवित्र हो जाएं। यह सुनकर नर्मदा बोली, मैं अब तक कुमारी हूँ, मेरा पति नहीं है, अतः मैं देवगणों का स्पर्श नहीं कर सकती। नर्मदा का यह उत्तर पाकर देवता चिंता से व्याकुल हो उठे और बोले, देवी, तुम्हारे समान रूप गुण से संपन्न उत्तम वर कहां से प्राप्त हो सकता है? जिसने तुम्हें इस लोक में प्रकट किया है वही तुम्हारा पति हो। पूर्व काल में ब्रह्मा जी के शाप से समुद्र मर्त्यलोक में जाकर राजा पुरुकुत्स के रूप में उत्पन्न हुआ है। वह इक्ष्वाकु कुल के आनंद को बढ़ाने वाला है। वह देवतुल्य क्षत्रिय पुरुकुत्स तुम्हारे लिए श्रेष्ठ वर हो। नर्मदा बोली, जिनमें इस प्रकार दैवत्व है, जिनकी समस्त प्रजा धर्म में स्थित है, उन महात्मा पुरुकुत्स के लिए और क्या कहा जा सकता है। स्वयंभू ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जिस प्रकार धर्मनिष्ठ बताए गए हैं, उसी प्रकार ये पुरुकुत्स भी सब धर्मों के पालन में तत्पर हैं, अतः मैं इनको पति रूप में स्वीकार करती हूँ। राजा पुरुकुत्स बोले, नर्मदे, तुम देव कन्या हो, मुझ पर कृपा करो जिससे मेरे पितर स्वर्ग को जाएं और मेरा भी महान यश हो। नर्मदा ने कहा, राजेंद्र, ऐसा ही हो। आप मुझसे जो जो चाहते हैं वह सब मेरे प्रसाद से आपको प्राप्त हो। ऐसा कहकर देवी नर्मदा पर्यंक पर्वत से निकलकर पश्चिम दिशा की ओर चली गईं।
वे धनुष से छूटे हुए बाण की भांति पृथ्वी को विदीर्ण करती और पर्वत शिखरों को तोड़ती फोड़ती हुई बड़े वेग से चली जा रही थी। उस समय विंध्य पर्वत के प्रदेश में वे जहां जहां गईं वहां वहां स्नान किया जाता है। वहां तीर्थ वर्जित स्थान में भी स्नान करने पर सहस्त्रों गंगा स्नान का फल होता है। तदनंतर वेदज्ञ महर्षियों ने सुख का विस्तार करने वाली लोक पावनी महादेवी नर्मदा का स्तवन किया। वेद धर्म के मूल हैं, स्मृतियां फूल और फल हैं। अग्निहोत्र परायण पुण्यात्मा द्विज उस फल का उपभोग करते हैं, परंतु वे भी नर्मदा को स्वर्ग की सीढ़ी समझकर उसका सेवन करते हैं। जहां जहां भगवान शिव के शुभ मंदिर के समीप पुण्यमयी नर्मदा विद्यमान है, वहां वहां नर्मदा नदी का स्नान 1,00,000 गंगा स्नान के समान होता है। अग्निहोत्र से जो पुण्य होता है और पितरों के श्राद्ध से जो फल प्राप्त होता है, वह सब नर्मदा के जल से उपलब्ध हो जाता है। नर्मदा के नाम का कीर्तन करना और उसके संगम तीर्थ में दान देना, इसके समान दूसरी कोई वस्तु नहीं है। जो बुद्धिमान प्रातः काल उठकर नर्मदा नदी का स्नान करते हैं, उनका पहले जन्म का और इस जन्म का किया हुआ पाप नष्ट हो जाता है। कोई भी मनुष्य यदि नर्मदा में जहां कहीं भी स्नान कर लेता है, उसका किया हुआ 100 जन्मों का पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। जो नर्मदा के तट पर मृत्यु को प्राप्त होता है, वह भगवान शंकर के स्वरूप को प्राप्त होता है। जहां नर्मदा नहीं है, वहां पापों का प्रायश्चित्त करने की प्रेरणा की जाती है, परंतु नर्मदा जल प्राप्त होने पर तो प्रायश्चित्त की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। विंध्यगिरि के 8 मानस पुत्र बताए गए हैं। उनमें पर्यंक प्रथम है। उसे सब पर्वतों में श्रेष्ठ जानना चाहिए। नर्मदा के 150 स्रोत कहे गए हैं। आधे कोस के तृतीय भाग अर्थात 587 गज की चौड़ाई में उसकी धारा बहती है, ऐसा विज्ञ पुरुषों ने बताया है। युधिष्ठिर, परमेश्वरी नर्मदा ने देवताओं और मनुष्यों के हित के लिए स्वयं ही अपने आप को धारण किया है। वे समस्त सरिताओं में श्रेष्ठ हैं और संपूर्ण जगत को तारने के लिए ही यहाँ अवतीर्ण हुई हैं। उनके तट पर स्वर्ग और मोक्ष दोनों ही स्थित हैं। नर्मदा तटवर्ती अनंतपुर एवं व्यास तीर्थ की महिमा। मार्कंडेय जी कहते हैं, नर्मदा के उत्तर अनंतपुर नामक एक स्थान है, जहां सब पापों का हरण करने वाला अनंत सिद्धि नामक लिंग है। उस अनंतपुर में ही वैश्रवण तीर्थ, कौबेर तीर्थ, घनद तीर्थ, मणिभद्र तीर्थ और यज्ञ तीर्थ हैं, जो परम पवित्र, सर्वलोक प्रसिद्ध, मनोवांछित फल देने वाले तथा मोक्षदायक हैं। वहीं ऋषियों के पवित्र आश्रम भी हैं, जो सर्वदेवमय एवं शुभ हैं। वहां सावर्णी, कौशिक, अघमर्षण, शाकल्य, कुशाकर्ण्य, शरभंग, अग्निगर्भ ये तथा और भी बहुत से उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि रहे थे, जो तपस्या करके इस नर्मदा तीर्थ के महात्म्य से स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं। ऋषियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने भी इसी तीर्थ के प्रभाव से ब्रह्म तेज से संपन्न शरीर प्राप्त किया था। इक्ष्वाकु, कुवलयाश्व, दिलीप, नहुष, वेणु, राजा ययाति, अजपाल और हयहय ये तथा अन्य भी बहुत से राजाओं ने अनंतपुर में निवास किया है। इस अनंतपुर के क्षेत्र में ही नर्मदा के तट पर जो भगवान महेश्वर निवास करते हैं, उनका विधि पूर्वक पूजन करके वे सभी नरेश स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए हैं। अनंतपुर में सप्तर्षि तीर्थ, सप्त सारस्वत तीर्थ, अमर्त संभव लिंग, अरण्यकेश्वर लिंग, अघौघनाशन तीर्थ, कलमशापह तीर्थ, पंच ब्रह्ममय तीर्थ, सहस्त्र शीर्षा महादेव, वाराह तीर्थ, वामन तीर्थ, यम तीर्थ, सौरभंग तीर्थ, सहस्त्राश्वमेघ तीर्थ, हिरण्यगर्भ तीर्थ, सावित्र तीर्थ और चातुर्वेद तीर्थ ये सभी तीर्थ संपूर्ण लोकों को पवित्र करने वाले और श्रेष्ठ हैं। पर्यंक पर्वत से पश्चिम जहां तक अनंतपुर का क्षेत्र है, वह परम शुभ है। इसके भीतर जिनकी मृत्यु होती है, वे दान धर्म से रहित हों तो भी 14 इंद्रों के समय तक स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होते हैं। तदनंतर द्वीपेश्वर नामक उत्तम तीर्थ है, जो व्यास तीर्थ कहलाता है। वहां स्नान करके मनुष्य अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है। वह इच्छानुसार उत्तम फल देने वाला श्रेष्ठ तीर्थ है। द्वीपेश्वर में स्नान करके जो वृषभ दान करता है, वह सुवर्णमय विमान से स्वर्गलोक में जाता है। जो मनुष्य कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को उपवास करके इंद्रियों को संयम में रखते हुए वहां भगवान शिव को स्नान कराता है, वह सब पापों से मुक्त होकर रुद्रलोक में सम्मानित होता है। ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता और तपोधन ऋषि व्यास तीर्थ में जाकर भावितात्मा भगवान शंकर की स्तुति करते हैं।
दूसरे भी जो सिद्ध, गंधर्व, किन्नर और नाग आदि हैं, वे नाना प्रकार के स्तोत्रों से भगवान शंकर का स्तवन करते हुए कहते हैं कि जिनके हाथ में शक्ति है, जिनके समान शक्तिशाली वीर दूसरा कोई नहीं है, वे समस्त देवताओं द्वारा आराधित और पूजित सुरश्रेष्ठ भगवान भूतनाथ, जिसको चाहे ऊंचा उठा सकते हैं और जिसे चाहे अवनति में डाल सकते हैं, जिनके एक बाण से त्रिपुर भस्म कर दिया गया, जिनके ललाटवर्ती नेत्र द्वारा देखने मात्र से कामदेव भस्म हो गया और जिन्होंने अपने श्रेष्ठ त्रिशूल से अंधकासुर को चीर डाला, उनके साथ कौन विरोध कर सकता है। जिन्होंने अपनी जटा के अग्रभाग में जल राशि की उत्ताल तरंगों से संयुक्त गंगा जी को धारण कर रखा है, जिनके चरणार विंद के अंगुष्ठ का तनिक सा दबाव पाकर लंकापति रावण मूर्छित होकर गिर पड़ा था, जिन्होंने समस्त देवताओं और असुरों के समक्ष दक्ष के यज्ञ का क्षण भर में विध्वंस कर डाला था, जिनके लिंगमय विग्रह के पूजन से मनुष्य मनोवांछित फल प्राप्त करता है, उन भगवान शंकर के समान या उनसे बढ़कर दूसरा कौन देवता है। जो विधि पूर्वक महादेव जी की आराधना करके यस्यास्ति शक्ति इत्यादि स्तोत्र का प्रातः काल प्रयत्न पूर्वक पाठ या स्मरण करता है, वह भगवान शंकर का पार्षद होता है। जो इस स्तोत्र का महादेव जी के समीप पाठ करता है, उसके ऊपर व्यासवेश्वर शिव तथा नर्मदा दोनों ही प्रसन्न होते हैं। तदनंतर उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनियों तथा व्यास जी ने नर्मदा तट पर पितरों का श्राद्ध किया। यहाँ श्राद्ध करने से पितृगण 12 वर्षों तक तृप्त रहते हैं। वरांगना नर्मदा संगम तथा कपिला तीर्थ का महात्म्य। महाराज मुनि की त्रिपुरी यात्रा और नर्मदा से वरदान पाना। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, व्यास तीर्थ के अतिरिक्त एक दूसरा परम पुण्यमय तीर्थ है जो सब पापों का नाश करने वाला है। वहां अश्वमेघ यज्ञ से प्रकट हुई वरांगना नदी बहती है। वहां नर्मदा और वरांगना के संगम में स्नान करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। स्त्री हो या पुरुष, सभी वहां स्नान करने से रोगमुक्त हो जाते हैं। त्रिपुरी के पूर्व भाग में दक्षिण दिशा की ओर सब लोगों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान शंकर विराजमान हैं। अतः विद्वान पुरुष उसे शिव क्षेत्र कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय इस शिव क्षेत्र को कुरुक्षेत्र के समान बताया गया है। कुरुक्षेत्र में 85 तीर्थ हैं और यहाँ भी उतने ही हैं। इस क्षेत्र में देवेश्वर भगवान मधुसूदन भी उत्पलावर्त नाम से निवास करते हैं, जिनके सहस्त्रों मस्तक हैं। भगवान श्री हरि, महादेव जी और तीसरी नर्मदा नदी, ये तीनों इस क्षेत्र के परम आराध्य देवता हैं। राजन, इंद्र आदि देवता भी नर्मदा नदी की महिमा का क्या वर्णन कर सकते हैं। वहां स्नान करने से मनुष्य का फिर इस संसार में जन्म नहीं होता। उक्त स्थान में देवदेव महादेव के पूजन से मनुष्य गणपति पद को प्राप्त होता है। उस तीर्थ में प्रकट हुए शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु की ब्रह्मा, इंद्र आदि देवताओं द्वारा उपासना की जाती है। श्री विष्णु के क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त हुए कीट पतंग आदि भी हरिधाम को चले जाते हैं। मनुष्य अपने वश में हो या परवश, जो संगम तीर्थ में प्राण त्याग करता है, वह 10,000 वर्षों तक विद्याधर लोक में राजा होता है। युधिष्ठिर, जो यहाँ तिल और जल से पितरों का तर्पण और उन्हें पिंड दान करता है, उसके पितर तृप्त होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। एकादशी को निराहार रहकर गंध और पुष्पों से भगवान विष्णु का पूजन करें, रात में जागकर दीप जलावें, फिर द्वादशी को पंचगव्य लेकर हविष्यान्न से पारण करें। पारण के पूर्व ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दे। जो मनुष्य पवित्र एवं एकाग्र चित्त होकर उस क्षेत्र में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का जप करता है, वह फिर गर्भ में नहीं आता और न उसका कभी जन्म ही होता है। वह अपने अनेक जन्मों के भयंकर पापों को उसी प्रकार तत्काल भस्म कर देता है, जैसे आग रुई के ढेर और सूखे काठ को जला देती है। पूर्व काल में महादेव जी ने संपूर्ण लोकों पर अनुग्रह तथा समस्त देवताओं का हित करने के लिए पवित्र जल के भंवर में अवतार लिया था। उस स्थान में भगवान शिव के 28 स्वयंभू लिंग हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: स्थानेश्वर, महादेव, शूलपाणि, सप्तेश्वर, कल्पेश्वर, हिरण्य, जातवेद, प्रजापत्य, सिद्धनाथ, शशांक नायक, अनुकेश, स्कंद, आश्विन, तेजस, ब्रह्मेश्वर, अग्निगर्भ, श्रीकंठ, उमापति, नीलकंठ, खट्वांग, महाकाल, घटेश्वर, त्रिलोचन, त्र्यंबक, देवदेव, महेश्वर, अनंग और कामदेव, ये तथा और भी बहुत से सिद्ध लिंग वहां पर हैं। महाभाग युधिष्ठिर, तदनंतर नर्मदा के उत्तर तट पर परम उत्तम कपिला तीर्थ है, जो सब पापों को हरने वाला है। पुरुष हो या स्त्रियां, यदि वे जितेंद्रिय होकर उस तीर्थ में स्नान करने के पश्चात
देवताओं और पितरों का तर्पण करते हैं तो तीनों ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। उस तीर्थ में ब्राह्मणों को भोजन कराकर मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। उसके बाद नर्मदा के उत्तर तट पर त्रिपुरी नामक विख्यात एक उत्तम तीर्थ है जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है, भारत। वहां 1.25 लाख तीर्थों का निवास है। उस तीर्थ में 108 स्वयंभू शिवलिंग विद्यमान है। यह वही स्थान है जहां त्रिशूलधारी देवाधिदेव महादेव ने त्रिपुर को मार गिराया था। यहाँ देवदेव महादेव के नाम कीर्तन से तथा नर्मदा जी के जल द्वारा उनका स्नान और पूजन करने से ब्रह्म हत्या नष्ट हो जाती है। गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा वैभव विस्तार से पूजन करने पर जो पुण्य होता है उसकी गणना सहस्त्रों वर्षों में भी नहीं की जा सकती। भगवान शिव के उद्देश्य से जब दान दिया जाता है तब उस दान का पुण्य असंख्य हो जाता है। राजन, वे मनुष्य धन्य हैं जो त्रिपुरी में स्नान करके महादेव जी का दर्शन करते हैं। जो मानव त्रिपुरी में निवास करता है वह साक्षात कैलाश में निवास पाता है। जो इच्छा या अनिच्छा से भी त्रिपुरी में प्राण त्याग करता है वह विमान द्वारा महादेव जी के परम धाम में जाकर वहां के दिव्य वैभव का उपयोग करता है। वहां देवेश्वर त्रिपुरारी शिव 33 कोटि प्रसिद्ध देवताओं के साथ निवास करते हैं। इसलिए त्रिपुरी क्षेत्र को शिव क्षेत्र कहा गया है। उसकी लंबाई चौड़ाई 2 कोस की है। इस बीच में जिनकी मृत्यु होती है वे शुभ गति को प्राप्त होते हैं। यहीं सब सिद्धियों को देने वाले गोकर्ण महादेव, बटेश्वर, सिद्धलिंग, सुरेश्वर, ईश्वर, कामेश्वर, अश्विनी कुमारेश्वर, अनंगेश्वर, वामदेव, कपोतेश्वर, सर्वेश्वर, सोमनाथ, ऋणमोचन, कपालमोचन, पापनाशन, इंद्रेश्वर, ब्रह्मेश्वर, शिव, नारायण, भव, विश्वेदेव, सिद्धनाथ, अमरेश्वर, चांद्रलिंग, सिद्धेश्वर, विद्याधरेश्वर, यज्ञेश्वर, तुलना रहित वासवेश्वर, ईशान, अग्निगर्भ, कुबेर, गायत्रलिंग, सावित्रलिंग तथा रोहिणी तीर्थ हैं। विष्णु, मरीच, मैत्रेय, विभांडपुत्र, ऋष्यशृंग, तपस्वी शौनक तथा उग्र तपस्वी दुर्वासा आदि 50,000 सिद्ध त्रिपुरी में निवास करते हैं। इस पुरी की स्तुति सहस्त्रों वर्षों में भी नहीं की जा सकती। जिसमें कपिल मुनि का अवतार हुआ था वह काल संज्ञक स्वयंभू मनवंतर प्राप्त होने पर अयोध्यापुरी में ही महायशस्वी मनु नामक एक चक्रवर्ती राजा हुए थे। उनका जन्म सूर्यवंश में हुआ था। उन्होंने भगवान शंकर और विष्णु की आराधना करके अयोध्यापुरी प्राप्त की थी। जैसे कुबेर की अलगापुरी विख्यात है तथा जिस प्रकार इंद्र की अमरावतीपुरी बड़ी मनोहर है, अयोध्या भी वैसी ही शोभा संपन्न थी। वहां रहकर महाराज मनु 7 द्वीप, 9 खंड तथा पर्वत, वन और काननों सहित समस्त पृथ्वी का पालन करते थे। एक दिन पूर्णिमा को एक पहर रात व्यतीत होने के पश्चात राजा के कानों में आकाश में विचरने वाले विमानों की क्षुद्र घंटिका का शब्द सुनाई पड़ा। उनमें संगीत और वाद्य की भी ध्वनि हो रही थी। यह सब देख सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। वे सोचने लगे, ये विमान किसके हैं जो मेरे ही भवन के ऊपर खड़े हैं? यह कितना साहसपूर्ण कार्य है। इस प्रकार सोच विचार में पड़े हुए राजा की वह रात्रि व्यतीत हो गई। सूर्योदय होने पर नैतिक धर्म कर्म का अनुष्ठान पूरा करके राजर्षि मनु ने वशिष्ठ मुनि से कहा, महामुने, यह मेरे महल के ऊपर किसके विमान हैं तथा यह किस कर्म के फल से या किस किस दान और नियम के पालन से प्राप्त होते हैं? क्षत्रिय वंश में उत्पन्न होकर जो पृथ्वी का शासन करता है वह यज्ञों का अनुष्ठान करके माता और पिता के कुल को स्वर्गलोक में पहुंचाता है। वास्तव में उसी राजा का जन्म लेना सार्थक है जिसके शासन में इस भूमंडल पर किसी प्रकार का पाप कर्म नहीं हो पाता। दूसरे लोग तो केवल माता पिता को क्लेश देने के लिए ही उनके पुत्र रूप से जन्म ग्रहण करते हैं। राजा मनु के ऐसा कहने पर वशिष्ठ जी बोले, महाभाग, पुराण और वेदों से बाहर जो कर्म किया जाता है उसकी साधु पुरुष प्रशंसा नहीं करते, क्योंकि उसके द्वारा धर्म की हानि होती है। नर्मदा के तट पर त्रिपुरी नाम से विख्यात एक तीर्थ है। वहां जिन लोगों ने यज्ञ, दान और होम आदि सत्कर्म किए हैं उन्हीं के विमान महलों के ऊपर खड़े थे। महाराज, एकमात्र नर्मदा देवी ही ऐसी हैं जिन्होंने समस्त पापियों और दुराचारियों को स्वर्गलोक में पहुंचाया है। संसार समुद्र में डूबे हुए पाप से दूषित चित्त वाले जीवों को भी स्वर्गलोक में पहुंचाने के लिए यह नर्मदा नदी दिव्य विमान स्वरूप है। महाभाग, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी को छोड़कर दूसरा कोई एक मुख वाला पुरुष नर्मदा नदी के पुण्यों का वर्णन नहीं कर सकता। नर्मदा तट पर किए हुए तप, दान और सत्कर्मों के पुण्य की कोई भी गणना नहीं कर सकता। जम्बू द्वीप में जो जो तीर्थ और समुद्र हैं उनमें से कोई भी नर्मदा नदी की समता नहीं कर सकते।
पुण्य क्षेत्र में किया हुआ पाप वज्रलेप हो जाता है। यही बात धर्म के लिए भी है। वहां किया हुआ धर्म भी अक्षय होता है। यह जीवन चंचल है, क्षणभंगुर है, इसलिए मनुष्य कभी पाप न करे। राजा मनु ने नर्मदा के सुयश का वर्णन सुनकर अपने मंत्रियों, सदस्यों तथा सेवकों को आज्ञा दी, तुम सब लोग राजकीय सामग्री लेकर शीघ्र ही नर्मदा की यात्रा करो, विलंब नहीं होना चाहिए। तदनंतर राजा वेदवेता ब्राह्मणों के साथ देव दानव वंदित त्रिपुरीपुरी को गए। वहां रानियों तथा समस्त परिवार के साथ नर्मदा जी के जल का दर्शन करके वे जन्म भर के पापों से मुक्त हो गए। उस तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करने के पश्चात राजा ने चंदन और पुष्प आदि से महादेव जी की पूजा की और नर्मदा के तट पर 10 योजन का विशाल यज्ञ मंडप निर्माण कराया। उत्तम व्रत का पालन करने वाले, यज्ञ कर्म में कुशल, चारों विद्याओं के ज्ञाता तथा वेदज्ञ महर्षि एवं ब्राह्मण उस यज्ञ के लिए निमंत्रित किए गए। जैसे पुष्कर तीर्थ ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवताओं का स्वरूप है, उसी प्रकार यह त्रिपुरी तीर्थ भी है। वहां राजा ने परमोत्तम अश्वमेघ यज्ञ प्रारंभ किया। उस यज्ञ में संपूर्ण देवताओं का आवाहन किया गया। देवराज इंद्र भी पधारे थे। मनु ने अर्घ्य, पाद्य, मधुपर्क और विष्टर आदि देकर सबको संतुष्ट किया। वेदोक्त विधि के अनुसार यज्ञ का कार्य पूर्ण हुआ। ब्राह्मणों को वैभव के अनुसार दक्षिणा देकर प्रसन्न किया गया। देवता, पितर और मनुष्य सभी तृप्त होकर परम गति को प्राप्त हो गए। ब्रह्मा, विष्णु और शिव राजा को वरदान देकर अपने अपने लोक में गए। इस तीर्थ में किया हुआ तप और दान सब कुछ अक्षय होता है। इस प्रकार महातेजस्वी महाराज मनु का यज्ञ जब पूरा हो गया तब उन्होंने हाथ जोड़कर नर्मदा से कहा, देवी, केवल सहस्त्रों चांद्रायण और सैकड़ों सोमयाग का जो फल है वह तुम्हारे जल का पान करने मात्र से होने वाले पुण्य की समता नहीं कर सकता। तुमने संपूर्ण जगत को तथा समस्त चराचर जीवों को व्याप्त कर रखा है। जैसे आग रुई के ढेर को जला देती है, उसी प्रकार तुम्हारा जल स्नान, अवगाहन, पान, स्मरण और कीर्तन करने से मनुष्य के अनेक जन्मों की पाप राशि को भस्म कर देता है। देवी, तुम पितरों के हित की कामना से स्वर्ग की सीढ़ी बनकर आई हो। चारों प्रकार के जीवों को स्वर्गलोक में पहुंचाओ। नर्मदे लोक में जो भी कोई नदियां और नाना प्रकार के तीर्थ हैं, उन सब की जननी तुम ही हो। तुम पितरों का उद्धार करने वाली पराशक्ति हो। जैसे सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव सब जीवों पर समान रूप से पड़ता है, जैसे बादल अन्न के पौधों और घासों पर समान रूप से जल की वर्षा करते हैं, उसी प्रकार तुम संपूर्ण विश्व पर समान रूप से स्नेह रखने वाली गौरवमयी माता हो। शुभे, ब्रह्मा और बृहस्पति जी सहस्त्रों वर्षों तक लगे रहने पर भी तुम्हारे गुणों का पूर्णतया वर्णन करने में समर्थ नहीं है। अमित तेजस्वी मनु के द्वारा किए हुए इस स्तवन को सुनकर परम सौभाग्यशालिनी नर्मदा देवी बोली, महाभाग, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। तुम कोई मनोवांछित वर मांगो। तब महादेवी नर्मदा को नमस्कार करके राजा ने कहा, देवी, तुम संपूर्ण जगत को पवित्र करो और अयोध्या प्रदेश में अनेक नदियां प्रकट हो जाएं। देवलोक में गंगा आदि अनेकों सरिताएं बहती हैं, ऐसा सुना जाता है। वे सब इस भूलोक में भी जिस प्रकार उतर आवें, वैसा उपाय करो। नर्मदा बोली, नृपश्रेष्ठ, त्रेता के प्रथम भाग में तुम्हारे कुल में भगीरथ नाम से विख्यात एक राजा होंगे। वे इस लोक में गंगा जी को लावेंगे। त्रेता के द्वितीय भाग में इस भारतवर्ष के भीतर कालिंदी, सरस्वती, सरयू तथा महाभागा गंडकी आदि नदियां भी प्रकट हो जाएंगी। तुम्हारे वंश में उत्पन्न भगीरथ के ही नाम पर सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी भागीरथी कहलाएंगी। भागीरथी के ही समान उनका दूसरा नाम जाह्नवी भी होगा। उक्त सभी नदियां कन्या द्वीप में प्रसिद्धि को प्राप्त होंगी।